हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में पढ़ने जो हेलोजन कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट हेलोजन कंपाउंड की सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर जो है डीडीटी और बीएचसी के बारे में बताया था। सेकंड जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म जो है उनके लिए बताया था। और आज की क्लास में अपन जो है वो लास्ट जो है फ्रियोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड उनके बारे में डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रियोन, जिनको अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस है उसको कंप्लीट देखें, जिससे कि वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको मिल सके। और देखो, एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि हम लोग आपके लिए जो है ना इतना मैटर क्रिएट करके लाते हैं, मैटर बना के लाते हैं, तो आपका जो है इतना तो होना ही चाहिए सपोर्ट कि आप जो है इनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक उनको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन चीजों का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो है ग्रोथ हो रही है चैनल की। तो आप लोगों का सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे रीच बढ़ाने के लिए आपकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो वीडियो जो आपको अच्छे लगे तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन बगैर टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया है आज क्लास का फर्स्ट टॉपिक जो होगा अपने पास वो होगा फ्रियोन, जिनको अपन बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो जनरली अगर इसको डिफाइन करें तो जनरली यहाँ पर जो कार्बन होते हैं ना वो 1 और 2 कार्बन होते हैं, लेकिन आप 1 और 2 के अलावा भी यहाँ पर कार्बन आप ले सकते हैं। तो अपन 1 और 2 के बेसिस पर डेफिनेशन अगर ले तो ऐसे बोल सकते हैं द पॉली क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। अब एल्केन के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मीथेन और इथेन, मतलब जनरली मीथेन और इथेन के ही बनते हैं ये। ठीक है, द पॉली क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, उसमें मैंने बता दिया मीथेन और इथेन आर नोन एज फ्रियोन्स। क्या बोलते हैं इनको? फ्रियोन बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, अब आप एज यूजुअली आप सब जानते हैं कि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो किसके ऊपर होता है? ओजोन लेयर के ऊपर होता है। आपसे इसका यूज पूछा जाए तो आप यूज भी इसका जानते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, मतलब एक तरह से ये रेफ्रिजरेटर, फ्रीज और एसी जो होता है उसके अंदर एक तरह से रेफ्रिजरेंट, मतलब उसको ठंडा करने के काम में आता है, उसके टेम्परेचर को कम करने के काम में ये आता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर और एसी में इसका यूज होता है एज ए रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ये यूज भी आप इसका ध्यान रखेंगे। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, अब इसमें क्या चीज बची है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कई बार एग्जाम है उसमें से लिखा आ जाता है कि फ्रियोन 12 का फॉर्मूला बताओ, ऐसे लिखा आ जाता है। तो ये 12 और ये डिसाइड कैसे हो रहे हैं वो देखो आप सबसे पहले। तो देखो, जो फ्रियोन होता है, फ्रियोन उसका जनरल फॉर्मूला, फ्रियोन का जनरल फॉर्मूला आप ये याद रखो XYZ। कई बुक्स में यहाँ पे ABC भी लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे ABC मान लो, XYZ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्या है इसका ये जनरल फॉर्मूला, जिससे अपन जो है वो जो फ्रियोन है उसकी नेमिंग दे पाएंगे कि फ्रियोन कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझो कि X क्या है, Y क्या है और Z क्या है। तो X तो है नंबर ऑफ कार्बन -1 और Y है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 और Z है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, X क्या है? X नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, ऐसे लिखना फुल फॉर्म में। Y जो है ना, Y वो क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1। ठीक है, और Z जो है ना, Z वो है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, मतलब कार्बन है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, और फ्लोरीन है ना तो वो उसमें जो नंबर है वही लिखना पड़ेगा एज इट इज। अब एक ट्रिक देख लो यहाँ पर, जो ट्रिक है वो ये है कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ट्रिक जो है ना वो क्या है कि जो 3 डिजिट है उसमें बीच वाली डिजिट है ना हमेशा 1 होगी। जैसे इधर और इधर चेंज हो सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है 1 और 2, इसमें 1 क्यों आया? क्योंकि ये 1 हाइड्रोजन के लिए है, ये ऐसा हो गया 0 1 2। ध्यान से समझो कि जो Y है ना, Y की जगह पे हमेशा 1 आएगा। उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनमें जो वैलेंसी रिमेनिंग बची है ना उसको क्लोरीन से सेटिस्फाई करते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो हमेशा ध्यान रखना Y की जगह पे हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। चेंज जो होगा ना, चेंज वो कौन सा होगा? चेंज जो होगा वो कौन होगा?
एक्स और जेड। समझ गए? ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूं, फिर एक टेबल बनाएंगे जिससे कि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लो आपको इस तरीके से लिख के दे दिया CFCl3 ऐसे लिख के दे दिया और ऐसे पूछा गया कि ये फ्रियोन कौन सा है तो पहले आप लिख दो यहाँ पर फ्रियोन, फिर उसके बाद में देखो एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू, कार्बन कितने इसमें, कार्बन 1 है तो 1 - 1 0, फिर y की जगह पे हमेशा 1 आएगा ही, देख लो इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं वैसे भी, और z है ना, z उसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा 1, तो इसको ऐसे लिख के देगा एग्जामिनर फ्रियोन 11। तो 11 जो लिखा हुआ है उसको आपको 3 डिजिट में चेंज करना पड़ेगा पहले, इसमें 3 डिजिट में, और 3 डिजिट में आप चेंज करोगे तो जो है उधर तो 0 लगा नहीं सकते क्योंकि और फिर 110 हो जाएगा, इधर 0 आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल एक टेबल से अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पता लगाते हैं। एक बार उल्टा और देख लो इसको कि अगर आपको ये दिया जाए फ्रियोन 11 का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने कहा था ना फ्रियोन 12 का पूछ सकते हैं, तो 12 लिख देते हैं। चलो यहाँ पर फ्रियोन 12 है ना, उसका फॉर्मूला किसी का पता लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जो 12 है उसको 3 डिजिट में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ पर 0 कब आ सकता है, जब यहाँ पे 1 होगा, इसका मतलब कार्बन कितने 1, ये 1 है, इसको देखना ही नहीं कभी भी, इसकी जगह पे क्या है, ये है F। अब कार्बन की सांद्रता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है 4, जिसमें से 2 सेटिस्फाई हो गई किससे, F से, तो रिमेनिंग 2 जो है ना सेटिस्फाई किससे करनी है, क्लोरीन से, तो CF2Cl2 ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखो अब अपन इनकी जो नेमिंग है वो देखते हैं कि फ्रियोन जो है वो किस तरीके से डिसाइड अपन कर सकते हैं। तो किससे डिसाइड कर रहे हैं कि कार्बन से, हाइड्रोजन को देख रहे नहीं है, हाइड्रोजन जो उसको देख रहे नहीं है, F को देख रहे हैं बस। ठीक है, और फ्रियोन जो है उसका नेम लिख देंगे या फॉर्मूला लिख देंगे, कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे। जैसे इसके अंदर अपन फ्रियोन का फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे मान लो लिख दिया CFCl3, क्या लिख दिया CFCl3। ठीक है, तो इसमें चलो एक्स वाई जेड लिख देता हूं मैं यहाँ पर, उससे थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। एक्स वाई और जेड, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू 0, वाई हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन वो यहाँ पर 0 है, और 0 होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, दोबारा देखो एक बार, CFCl3 आपको दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू पता लगानी है, एक्स की वैल्यू, तो इसमें कार्बन 1 है तो एक्स कितना हो जाएगा 0। भाई मैंने पहले क्या लिखे थे आपके पास, जो कार्बन है वो 1 था, हाइड्रोजन जो है वो 0 था। ठीक है, उस तरीके से लिखा था। अब अपन एक्स और वाई के बेस पे डिसाइड करते हैं। इसको देखो आप, ये फॉर्मूला यूज करते जाओ, ये फॉर्मूला यूज करो, तो कार्बन 1 है तो 0, और हाइड्रोजन जो है वो 0 है तो 1, और F कितने हैं 1, तो फ्रियोन जो है ना, फ्रियोन उसका जो नेम हो गया वो क्या हो गया, फ्रियोन 11। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रियोन 11 हो गया। ऐसे ही ये होता है CF2Cl2, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें भी 0, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2, तो क्या हो जाएगा ये फ्रियोन 12, क्या हो जाएगा फ्रियोन 12। आ रही बात समझ में? अब मैं उल्टा लिखता हूं इसको लेके, जैसे मान लो इसे लिख दिया फ्रियोन 111, ऐसे दे दिया 111। ठीक है, तो फ्रियोन 111 दे दिया, तो फॉर्मूला देखो क्या होगा। पहले आप यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई, x है ना, x उसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1। भाई ये तो आपको पता ही लग गया होगा, ये इस तरीके से है 111, तभी तो आ रहा है यहाँ पर, ये 111 है तो ये 111 है। लेकिन यहाँ पर 1 कब आ सकता है, जब यहाँ पे कितना हो 2 और 2, तो क्या हो जाएगा C2। इसको देखना ही नहीं है, इसको देखना है, तो F हो गया ये। अब यहाँ पर Cl है ना, Cl वो कितने लगेंगे, तो देखो एक कार्बन है तो कितनी वैलेंसी हो गई 4, 2 कार्बन है तो C2H6 होगा। अब C2H6 में से H6 में से F कितने लगा दिया आपने यहाँ पर ओनली 1, तो क्या आंसर आएगा F5। ठीक है, और अगर आपको ऐसे दे देता फ्रियोन 112, तो 1 1 और 2, ठीक है 1 1 और 2 दे देता, तो फॉर्मूला देखो क्या होता, यहाँ पर 1 है इसका मतलब C2, इसको देखना नहीं है, और नेक्स्ट जो है ना उसको देखेंगे तो F2 और Cl4, C2 F2 Cl4। तो मैंने दोनों तरीके बता दिया आपको कि अगर ये दे रखा हो तो अपन इसका नाम लिख सकते हैं कि कौन सा नेम होगा उसका। ठीक है, और अगर उधर से दे रखा हो तो भी इधर से अपन पता लगा सकते हैं। आप देख सकते हो y है ना, y की वैल्यू सब में क्या आई है 1 आई है 1, क्यों,
क्योंकि एक्चुअल में हाइड्रोजन होता ही नहीं है। क्या बोलते हैं इनको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनको बोलते हैं। इनका यूज मैंने बता दिया कि रेफ्रिजरेटर और एसी में इनका यूज होता है। ठीक है, अब जो कार्बन, ये जो हेलोजन कंपाउंड्स है उनमें नेक्स्ट जो कंपाउंड है अपने पास वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये लास्ट है, 6 नंबर का है, मतलब एक तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें वैसे कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है एग्जाम में, क्योंकि बहुत सिंपल सा होता है, कुछ है नहीं इसके अंदर पूछने के लिए। बाकी सबसे पहली चीज, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला है इसका CCl4। सेकंड, अगर आपसे पूछे इसका कॉमर्शियल नेम, क्या पूछे? कॉमर्शियल नेम, मतलब मार्केट में किस नाम से मिलता होगा? तो इसका कॉमर्शियल नेम जो होता है वो होता है पायरीन। क्या नाम होता है? पायरीन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसका कॉमर्शियल जो नेम है वो क्या है? पायरीन इसका कॉमर्शियल नेम है। और इसके बाद में इसके कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं होती है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है। आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इसकी कोई नीड यहाँ पर है नहीं। जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें Cl को अटैच कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? CCl4 प्लस HCl, बस ये आंसर आ जाएगा। कोई इसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, पूछते भी नहीं है ये। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो है वो CCl4 में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका कॉमर्शियल नेम क्या होता है। सेकंड जो क्वेश्चन है ना इसका, वो है कि जो CCl4 है उसका यूज किसमें होता है? यूज, ठीक है, तो इसका यूज अगर देखें तो ये यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ना, उनके अंदर इसका यूज होता है। उनमें क्या होता है कि जो CCl4 है, वो जो कार्बोनेट दिए होते हैं ना, कार्बोनेट मतलब Na2CO3 वगैरह ऐसे कुछ कंपाउंड दिए होते हैं उसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इस तरीके से, तो वो क्या करते हैं उसमें CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। और CO2 गैस है ना, वो हमेशा फायर है ना उसको एक्सटिंक्ट करती है, आग बुझाने के काम में आती है CO2। जैसे अगर आपसे पूछे ना कि बर्निंग में सपोर्ट कौन करती है, तो सपोर्ट करती है ऑक्सीजन गैस। मतलब अगर जहाँ पे एयर नहीं होगी ना, ऑक्सीजन नहीं होगी, वहां पे आग नहीं लग सकती कभी भी। ठीक है, और अगर बुझाना आग को तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। और अगर उसमें साउंड क्रिएट करनी है तो गैस कौन सी होनी चाहिए? हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं उनका जो भी टॉपिक बचा हुआ था वो कंप्लीट कर दिया है। अब ऑलमोस्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। मे बी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कर सकते हैं। अब एक ही चीज आपसे कह रहा हूं मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि आपका सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ही जो है ना वो आगे से आगे चैनल को पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। वीडियो आप कैसे लग रहे हैं आप इनके लिए कमेंट जरूर करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये। अगर कोई इंप्रूवमेंट आपको और चाहिए कि सर इस चीज का इंप्रूवमेंट चाहिए, किसी भी तरह का नोट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग चैनल।